ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोट शुक्राना, हर एक सांस शुक्राना। संगत जी, शिव पुराण का विघ्नेश्वर संहिता का पाठ हो रहा है संगत जी। तो गुरुपा की ब्लेसिंग, गुरुपा अनंत कोट ब्लेसिंग देते हैं संगत जी। उनकी कृपा दृष्टि, उनकी महिमा का गुणगान इन शब्दों में इस जीवा से बखान नहीं किया जा सकता संगत जी। गुरु पा इतनी कृपा करते हैं संगत जी, वो पिता ही हैं, जगत पिता हैं, क्योंकि महाशिव हमारे पिता हैं, पूर्वज हैं। सबसे पहले पूर्वज तो हमारे वही हैं। तो संगत जी गुरु रूप में, सतगुरु रूप में मिले हैं। तो अनंत कोट शुक्राना गुरु पिता। आपके बेटी इतनी नीमा नहीं है कि जो इतना प्यार से इतना प्यारा सत्संग कर सके, पर कोशिश करती है कि आपके महिमा में कुछ चार शब्द बखान कर सकूं, इस जीवा से कुछ अच्छा निकल सके। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की हर एक श्वास का शुक्राना है गुरु पिता। मेरे पूरे परिवार को अपने गोद में रखने के लिए शुक्राना गुरु पिता। उसके उन लोगों के ऊपर छत्र छाया अपने बनाने के लिए शुक्राना। इतने दर्शन देते हैं गुरुपा बच्चों को भी कि, और छोटी बेटी पे तो गुरुपा ने इतनी कृपा की है कि उसके पता ही कितने कष्ट काटते हैं गुरुपा, क्योंकि आए दिन वो खाना खाने में तीनों बच्चों का भोजन छूटता है। तो कई बार गुरुपा ने सत्संग के माध्यम से मुझे सुनवाया कि जो भी दिक्कत है गुरुपा उनको नज़र दोस्त बहुत बताते हैं। तो अनंत कोट शुक्राना है गुरुपा कि आप सारा सब कुछ सब देखेंगे और आपकी बेटी संगत जी गुरुपा आज्ञा दीजिए आपकी बेटी को पाठ आरंभ कर सके। तो अनंत कोट शुक्राना है संगत जी। और संगत जी आज का पाठ आरंभ कर रहे हैं। संगत जी विघ्नेश्वर संहिता का 13वां अध्याय है। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण तथा उनमें देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषियों ने कहा, प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ, गुरु पूजा और ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षि, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचार्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए समाधि का आधान भी अग्नि यज्ञ है। साधन होगा संगत जी, यहाँ पे गलत लिखा है। वे समिधा का अग्नि में हवन करें। ब्राह्मणों और ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे औपान निर्निग्न की प्रतिष्ठा न कर ले, तब तक उनके लिए अग्नि में समाधि की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। द्विजों जिन्होंने वह अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, वे वनस्पतियों में सन्यासियों के लिए यही हवन यहाँ अग्नि यज्ञ है कि वे विधित समय पर हितकर परमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। ब्राह्मणों सायंकाल अग्नि के लिए ही दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातःकाल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जिन दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः
प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति ही अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत है। इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया है। इंद्र आदि समस्त देवताओं को के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। यथालिपक और आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि से प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निम्नतक हवन कर्म हैं, उन्हें ही देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है। इसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधि के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपने महाशक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल से दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा करने के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने के लिए इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता त्रिलोक सृष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष्करण कारक वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्मान की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पूर्ण पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग करने वाले तथा लोगों की मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो पहले ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपर्युक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया है। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिषमय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णु वार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इस वार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनैश्चर हैं। अपने वार में ही हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाले होती हैं। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निर्माण करते हैं और बुद्धि पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनैश्चर मृत्यु का निर्माण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही देवताओं को प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। इसके लिए होम करना, दूसरा दान करना, तीसरा तथा जप करना, चौथा प्रकार किसी वेदी पर प्रतिमा में अग्नि में ब्रह्म अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना पांचवा प्रकार है। इसमें से पूजा के उत्तरोक्त आधार श्रेष्ठ है। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का आलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा
करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदनंतर एक दिन, एक मास, एक वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा संपत्ति का ब्राह्मणों को घृत पक्व अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग एवं अरहर दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। भोगों के प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित्त होकर देवताओं का पूजन करे और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न दे। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करे। सैचन अपमृत्यु का निर्माण करने वाला है, उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिलक के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों की तिल मिश्रित अन्न भोजन कराएं। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होता है। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हो सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देव काल, पात्र, द्रव्य और श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान करते हुए महादेव जी की आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुंभ के आरंभ में और अशुंभ के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की वृष्टि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करते हैं। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं का देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ पवित्र विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पूर्ण लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्षादि लगाकर लोगों के लिए छाया व्यवस्था करे। जलाशय, कुआं, बावड़ी, पोखर बनाए। देव शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला निर्माण करे तथा अन्य प्रकार के भी धर्म का गृह कार्य करे। धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समयानुसार पूर्ण कर्मों के परिपाक में अंतकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला अध्याय विघ्नेश्वर संहिता का संगत जी 14वां अध्याय 14। संगत जी आगे देश, काल, पात्र और दान आदि का विचार। जय गुरु जी। ऋषियों ने कहा कि समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूर्य जी
अब आप क्रमशः देव काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शस्त्रों के फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है, तथा जहाँ बेल, तुलसी और पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुने महत्व का स्थान जानना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है। तीर्थ भूमि का तट उससे 10 गुना श्रेष्ठ है। नदी का किनारा उससे 10 गुना उत्कृष्ट है। तीर्थ नदी का तट तथा और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपाणी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों में सप्तगंगा कहा गया है। समुद्र के तट पर स्थान इनके भी 10 गुना पवित्र माना गया है, और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ। अब काल का तात्पर्य बताया गया है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए, और आधा कलयुग बीतने पर और उस चौथाई फल में भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों सूर्यकांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्धि दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है। यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्व का उस कर्म का है जो विशुभ नामक रोग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पूर्ण कर्म का महत्व विशुभ से भी 10 गुना माना जाता है। उससे भी 10 गुना मकर राशि में और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। उसमें किए हुए पूर्ण कर्म फल चंद्रमा से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगदीश रूपी सूर्य का राहु रूपी विश्व से संयोग होता है, इसीलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है। अतः उस विश्व की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और तप करें। वह काल विश्व की शांति के लिए उपयोगी है होने के कारण पुण्यप्रद माना जाता है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूजा के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संगत का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। तपेंद्रिष्ट योगी और ज्ञानेंद्रिष्ट यदि ये मंत्र के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारक होते हैं। जिससे 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता है अर्थात नरक में गिरने से बचता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पातक से श्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायन का पतन से त्राण करती है, इसीलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं देता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरे को धन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण और उद्धार कर सकता है।
जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो जाता है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसीलिए दान, जप, होम और पूजा आदि सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने के पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही दान अन्नदाता का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वही वस्तु बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसे महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल या याचना करने के बाद दिया जाए वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपनी सेवा को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। विप्रोवर, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनता पूर्वक वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुण दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार में आया हुआ और शूद्रों की सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो उसके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि बाहर वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। गौ भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा आदि कन्या, ये ही वे 12 वस्तुएं हैं जिनमें गोदान से कायिक, वैश्विक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पूर्ण कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों भूमि का दान इहलोक परलोक और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करने वाला है। तिल का दान बलवर्धक और एवं मृत्यु का निवारक होता है। स्वर्ण का दान जठर अग्नि को बढ़ाने वाला होता है तथा वीणदायक है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करने वाला होता है। ऐसा करना जानना चाहिए। धन का दान अन्न धन की वृद्धि के कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति करने वाला होता है। चांदी के दान से वीण की वृद्धि होती है। लवण का दान क्षण भोजन की प्राप्त होती है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुष्मांडा के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा जा गया है। ब्राह्मण हो वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति करने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उसका सदा दान करें। स्रोत आदि इन 10 इंद्रियों में जब शब्द आदि इन 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं की संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्रों की गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करके पश्चात जो बुद्धि का निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसीलिए उच्च कोटि की आस्था कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी को आस्तिकता है जो सर्वथा दरिद्र है, इसके लिए उसके पास अभी वस्तुओं का अभाव है। वह वाणी अथवा कर्म द्वारा यजन करे। मात्र स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवताण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में सामर्थ है। तपस्या और दान ये 2 कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा
ऐसे गृहस्थ का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण और गुण से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देता है वह अतिशय मात्र में और सब प्रकार की भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वर अर्पण बुद्धि से यह यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना संगत जी। गुरुपा की कृपा दृष्टि से ये मौका मिला है शिव महापुराण पाठ करने का। अनंत कोट शुक्राना। ये गुरुपा की ही महिमा है, गुरुपा की ही। सच में संगत जी इस भाव को सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि जब मैंने ये शिव पुराण लिया तो उसकी फीलिंग्स गुरुपा कैसे मुझे उस शॉप तक ले गए, जहाँ कई बार मैंने इच्छा व्यक्त की थी कि गुरुपा कहाँ मिलेगी मुझे। मैंने कई बार ऑनलाइन भी देखा, पर जिस भाव से गुरुपा ने हमें उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया वो बहुत ही अद्भुत था कि। और उसके बाद मुझे जैसे मैं उस शॉप पे पहुंची हूँ संगत जी, और सबसे पहले मुझे यही ऐसे बुक दिखी तो उस अनुभव को मैं बता नहीं सकती कि मैंने गुरुपा का उसी वक्त शुक्राना किया कि कहते नहीं हाथ पकड़ के गुरुपा खुश करवाते हैं, तो हाथ पकड़ के ही गुरुपा ये दिला के लाए। तो अपने आप को गुरुपा मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आपने मुझे अपनी संगत बनाया और इतना प्यार दिया। एक सही मार्ग पे ले जाने के लिए गुरुपा हर समय जानते हैं कि क्या उसके लिए सही है क्या गलत है। हम तो नादान हैं, हम उन सब चीज़ों को नहीं जानते, अनभिज्ञ होते हैं बहुत सारी बातों से। तो गुरुपा आप मेरे ससुराल पक्ष, मायके पक्ष और ननिहाल पक्ष और सबके ऊपर कृपा करना, क्योंकि आप कहते हो ना कि अगर एक लोग जुड़ जाते हैं तो आप सबका कल्याण करते हो। जो भी आपत्ति विपत्ति आए सबके ऊपर, जो भी आए उसको आप काटना और सब पर अपनी छत्र छाया बनाए रखना, सभी को सत्मार्ग पे रखना। गुरुपा सभी जीव जंतुओं पर जो बोल नहीं सकते, जो असहाय हैं, जिनकी मदद हो सके तो मेरे हाथ से अगर कुछ बन सके तो गुरुपा करवाना, और नहीं कर सकती तो गुरुपा इस वाणी से तो सभी को अच्छी ब्लेसिंग पहुँचे, सब स्वस्थ रहें, खुश रहे और सभी के परिवार में खुशियाँ बरसती रहें। गुरुपा की कृपा दृष्टि सभी संगत परिवार पर बनी रहे और सभी के बच्चे, खास तौर से गुरुपा आज बच्चों को बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्योंकि हम संगत जी समझते हैं जब छोटे छोटे बच्चों को आजकल क्या हो रहा है कि मेरे बच्चों का तो मैं संगत जी अपना ज़रूर बताऊंगी कि अभी 12th में बेटी है और 10th में बेटा है। उनका बीपी गिरता है बच्चों का, मतलब मेरे साथ तो हो रहा था तो एक मैं नहीं समझ रही थी। बच्चों का ब्लड प्रेशर लो हो जा रहा है और कभी नीचे का कभी ऊपर का, मतलब और छोटी बेटी का बढ़ रहा है। 3 बच्चे हैं संगत जी हमारे। और तो इस परिस्थितियों में एक बच्चा ठीक होता है तो दूसरा बीमार होता है, ये सब चीज़ें हैं। और गुरुपा सबको संभाल रहे हैं और संगत जी जल प्रसाद देते ही उन बच्चों को बहुत ही रिलैक्स होता है। और कहीं ना कहीं जो हम लोगों को एक अजीब सी परिस्थितियाँ आती हैं कि जैसे बिस्तर पे पड़े रहें, तो वो जल प्रसाद छिड़कते ही सारी परिस्थितियाँ दूर हो जाती हैं और एक एनर्जी का जैसे स्रोत होता है। तो शुक्राना है गुरुपा कि हर पल आप संभाल रहे हैं, हर समय अपनी छत्र छाया में रखना, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और गुरुपिता मेरे पितरों को भी सुख शांति प्रदान करना, वो जहाँ भी हैं जैसे भी अवस्था में हैं उनको अपनी चरण शरण में लेना और सभी को मुक्ति प्रदान करना। आपकी बेटी अपने सभी पूर्वजों के लिए बारंबार प्रणाम करती है और जाने अनजाने में भी यदि हृदय दुखा हो तो उसके लिए क्षमा करना और बारंबार प्रणाम करती हूँ।
गुरुपाद सभी संगत पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। और संगत जी यदि बोलने में कहीं गुरुपाद आपकी बेटी से गलती हुई हो तो उसे क्षमा करना और अपने सभी संगत परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मंत्र जाप कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी।